हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यूपी की काउंसलिंग के बाद बिहार ने अपनी डेट आज रिलीज़ कर दी है। जैसे कि एनएमसी ने बोला था कि सारी स्टेट की काउंसलिंग 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, बट बिहार ने अपनी जो काउंसलिंग है उसकी डेट आज ही रिलीज़ कर दी है। और आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, चॉइस फिलिंग क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या रहेंगे, सिक्योरिटी मनी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों की अपडेट आज ही ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से BCECEBoard.bihar.government.in की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी गई है। बिहार से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको अपडेट मिलते रहेगी। और आप जब बिहार की वेबसाइट पे आते हो तो आपको यूजी मैक्स सेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हो ये है यूजी मैक्स सेक्शन, उसमें आपको सारी यूपी नीट जो यूजी की काउंसलिंग होती है बिहार की, ये वाली वेबसाइट पे होती है। इसी पे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 2 नोटिस आई हुई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में, जिसमें आपको सारी डिटेल्स है। जैसे कि आप पहली नोटिस ओपन करोगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से नोटिस है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो हैं आपके स्टार्ट होने वाले हैं वो 1 और 2 विल बी स्टार्टिंग ऑन 37/2025। मतलब कल से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और क्लोज हो जाएंगे 4 अगस्त 2025 को 10 बजे तक। तो मतलब आपके पास टोटल 5 दिन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कल से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 4 तारीख को आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। और जो दूसरी आपकी PDF आई है उसमें ये मेंशन है कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन और चॉइस फिलिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, तो आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। और इसके अंदर जो डिटेल्स है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के लिए जो होगा, कैंडिडेट्स के लिए उनको 1200 रुपये आपको फ़ीस देनी है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से या वेटनरी या डेंटल के लिए अगर अप्लाई कर रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो अनरिजर्व और जनरल के लिए 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा और 600 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए रहेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अगर कोई अनरिजर्व से अप्लाई कर रहा है, जैसे राजस्थान का कोई बच्चा हो गया, अगर वो अप्लाई कर रहा है, उनके लिए 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेंगे और SC ST के लिए 1200 रुपये रहेंगे। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए भी 1200 रहेंगे और SC ST के लिए भी 1200 रहेंगे। ऐसे ही अगर सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें तो अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल या वेटनरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए EWS अनरिजर्व के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी चार्ज रहेगी और 5,000 रुपये रहेगी SC ST के लिए। पर प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख रुपये रहेगी अनरिजर्व के लिए और ST ST के लिए भी 2 लाख रुपए रहेगी। ओवरऑल आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं और आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो ट्यूशन फीस, आपकी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगी वो 1200 रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप सिक्योरिटी मनी की बात करो तो 2 लाख रुपए रहेगी। तो स्टैंडर्ड वहीं सेम सीन है। आपकी यूपी के अंदर 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन लगते थे, पर बिहार के अंदर आपको 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेगा। और जो सिक्योरिटी फीस है यूपी के लिए भी 2 लाख थी और बिहार के लिए भी 2 लाख रहेगी। अगर आपको डिटेल में जानना है ये सारी चीज़ें तो आप हमारी पेड काउंसलिंग्स ले सकते हो, उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएगी। और जो मेजर चीज़ है इसमें उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मेजर चीज़ ये है, बिहार के अंदर कुछ नए रूल्स आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो 50% सीट्स हैं बिहार की वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर पे बेसिस है। मतलब ओवरऑल आपकी बिहार की प्राइवेट की 50% सीट अब गवर्नमेंट ने ले ली है। जो 50% सीट की फ़ीस स्ट्रक्चर होगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बेसिस पे होगी। आपके लिए जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज है, ये कटिहार के अंदर है, टोटल सीट 150 है, पर 50% सीट जो होगी वो गवर्नमेंट की सीटें हो गई, तो 75 सीटें गवर्नमेंट के बच्चे आएंगे यहाँ पे। मतलब कट ऑफ हाई रहेगी। और आपके लिए अनरिजर्व में सिर्फ 14 सीट रहेगी कटिहार मेडिकल कॉलेज के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 38 सीट्स रहेगी। मतलब टोटल आपको 75 सीट्स जो होंगे प्राइवेट सीट्स होंगे, 75 जो होंगे वो हो जाएंगे गवर्नमेंट के सीट। माता गुजरी में 150 है तो सेम सिनेरियो यहाँ भी रहेगी। नारायणा के अंदर आपके 250 सीट है तो नारायणा के अंदर 125 गवर्नमेंट की सीट होगी और 87 सीट जो अनरिजर्व को मिलेगी। ओवरऑल 125 सीट्स जो होंगे वो मिल जाएंगे आपको प्राइवेट के लिए। ऐसे आप नेताजी का भी देख सकते हो, नेताजी में 150 है तो 75 सीट्स गवर्नमेंट की हो गई, 75 आपके लिए हो गई। तो 50% सीट ओवरऑल जो है गवर्नमेंट खुद पे करेगी। वो फीस, सीट की पेमेंट जो होगी मेडिकल कॉलेज में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फ़ीस होती है वो लगेगी। ओवरऑल बिहार की कट ऑफ इंक्रीज़ होगी। तो जो बच्चे
अगर अप्लाई करना चाहते हैं बिहार में तो कल से रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हो। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 50% सीट जो है गवर्नमेंट ने ले ली है, आपके पास सिर्फ 50% सीट्स बचे हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, जिस पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। डेंटल कॉलेजेस में ऐसा कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है, जैसे बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में 100 सीट्स प्राइवेट के ही रहेंगे और 100 सीट्स आपको प्राइवेट की फ़ीस पे ही मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लो सरजुग डेंटल कॉलेज है, इसके अंदर 40 सीट्स थी, ये 40 सीट्स 100% प्राइवेट सीट्स रहेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें चेंज है जो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। देखो, ये मेन चीज़ है आपके लिए, ये मेन चीज़ है। सबसे पहले आपकी जो सीट मैट्रिक पोस्टिंग ऑन बोर्ड वेबसाइट, जो सीट मैट्रिक्स का आने वाला था वो 29 तारीख को मतलब आज आने वाला था। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लास्ट आप कितने बजे तक, 4 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 4 अगस्त तक रात के 10 बजे तक। और लास्ट पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, मतलब आप जो सिक्योरिटी मनी पे करोगे वो 4 तारीख तक ही करोगे, पर 12 बजे रात तक कर सकते हो। आपकी जो यूपी के अंदर जैसे मेरिट लिस्ट आती है, वैसे ही बिहार में रैंक कार्ड आता है। रैंक कार्ड जो होगा वो 6 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है वो चीज़ आपको पता चल जाएगी 9 तारीख को। और अलॉटमेंट लिस्ट जो होगी वो आप 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे आप नोडल सेंटर जाना होता है, जो यूपी की काउंसलिंग होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है, जो आपको 11 तारीख से 13 तारीख को जाना होता है। और इसके अंदर कोई नोडल सेंटर अलॉट नहीं होता है। बिहार काउंसलिंग में आपको स्पेसिफिक कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए जाना होता है। अगर किसी को कोई भी बिहार काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट लग रहा है, या किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है काउंसलिंग कैसे करूं, वेबसाइट की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को काउंसलिंग कराना है तो आप हमारे थ्रू काउंसलिंग करा सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल रेट पे हम आपकी काउंसलिंग कराकर 100% आपको सीट दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ होती है आपको काउंसलिंग के थ्रू ही सीट मिलती है। कोई भी मैनेजमेंट कोटा बिहार के अंदर ना चलता है, ना यूपी के अंदर चलता है, ना कोई एनआरआई कोटा से आप सोचते हो कि एनआरआई कोटा बना के मैं सीट ले लूँगा। ये सारी चीज़ें अभी बंद हो चुकी है। जो मिलेगी आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगी। अगर किसी को भी काउंसलिंग कराना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके हमें डायरेक्टली कॉल करके काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।